हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.2 में प्रश्न संख्या 15 को। इसके पहले की जितने भी प्रश्न हैं उन्हें हमने हल कर चुका है। आज हम लोग प्रश्न संख्या 15 को देखेंगे। प्रश्न क्या है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के अन्वय पद बराबर होंगे। n के किस मान के लिए, यानी कि n पदों की संख्या के किस मान के लिए जो दो समांतर श्रेणी दी गई हैं इसका nवां पद यानी कि आखिरी पद बराबर होगा। तो देखेंगे कि n कितनी संख्या होंगी किसका जो अंतिम पद आएगा वो बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम पहला अपना एपी लिख लेते हैं। क्या है? एपी 63, 65, 67। इसका यदि हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए बराबर क्या आएगा 63 और डी की वैल्यू निकालेंगे यानी सारवंतर। ए क्या है? प्रथम पद। डी क्या है? सारवंतर। दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे। 65 माइनस 63 बराबर 2। ए जो होता है वो प्रथम पद होता है, डी सारवंतर होता है। सारवंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे, हमारा सारवंतर आ जाएगा और ए जो है जो पहले दिया जाता है वही हमारा प्रथम पद होता है। तो ये प्रथम पद और सारवंतर हमने निकाल लिया। अब इसी प्रकार दूसरे ये जो दिया है दूसरा एपी समांतर श्रेणी, उसका हम प्रथम पद और सारवंतर निकालेंगे। तो जो दूसरा एपी दिया गया है 3, 10, 17, इसका प्रथम पद यानी ए की वैल्यू 3, डी सारवंतर दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे। 10 माइनस 3 बराबर 7। अब इसके लिए क्या है कि प्रथम पद 3 है और सारवंतर दूसरे पद से पहला पद घटाए हैं तो 7 आ गया। ये दो हमारी समांतर श्रेणी थी, उसका हमने प्रथम पद और सारवंतर निकाल दिया। अब बोला है कि n के किस मान के लिए इसका nवां पद बराबर होगा। nवां पद बराबर होता है तो nवां पद पहले बराबर लेंगे कि an बराबर होगा an के लिए। n के किस मान के लिए? तो n की वैल्यू हमें निकालना है। तो an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ए की वैल्यू और पहले एपी के लिए पहला वाला ए और डी रखेंगे और दूसरे एपी के लिए दूसरा वाला ए और डी रखेंगे। तो ए की वैल्यू क्या है? 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2। ये देखिए 63 रखे हैं तो डी की वैल्यू 2 रखेंगे। नहीं तो आप चाहें तो इसको a1 और d1 मान लीजिए, इसको a2 और d2 मान लीजिए। इससे हमारा वैल्यू रखने में आसान होगा। तो ये a1 हो गया और ये d1 हो गया, a2 और d2 ये हो गया। अब a2 की वैल्यू क्या है? a2 बराबर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 बराबर क्या है? 7 ये हो गया। यानी कि a d और यहाँ पर a और d हमने वैल्यू रख दिया। हमें n का मान निकालना है। अब देखिए ये n माइनस 1 इंटू 2 को इधर ही रहने देते हैं माइनस। अब ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो माइनस n माइनस 1 इंटू 7 बराबर ये 3 है 3 और इधर ये जो 63 था ये प्लस में था, इधर जाएगा माइनस में जाएगा माइनस 63। अब उसके बाद देखिए जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2, उसके बाद माइनस प्लस माइनस माइनस 7n और ये प्लस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 7 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 7 बराबर इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा 60। 63 माइनस 3 60 माइनस 60 आ गया। अब उसके बाद देखिए माइनस 7n प्लस 2n माइनस प्लस माइनस माइनस 5n प्लस 7 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 5 प्लस माइनस माइनस होता है तो 7 माइनस 2 करेंगे 5 आएगा बराबर माइनस 60। ये इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में जाएगा माइनस 5n बराबर माइनस 60 माइनस 5 फिर माइनस 5n बराबर माइनस 65 माइनस माइनस कट गया। n बराबर कितना है? 65/5 65/5 इसमें भाग देंगे 13। n की वैल्यू 13 आ गई। प्रश्न में क्या था कि n की किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। तो n का मान यदि 13 रहे तो ये जो इसका nवां पद होगा वो बराबर होगा। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले देखिए हमारा प्रथम पद पहला सेट था 63, 65, 67। तो इसका जब हम A1 निकाले, प्रथम पद निकाले, प्रथम पद को A से लिखते हैं और यहाँ पर 2 सेट दी थी इसलिए हम इसे A1 और इसे A2 लिख दिए। A1 की वैल्यू 63 और D1 यानी सारवंतर निकाले तो उसका वैल्यू 2 आ गया। अब दूसरे एपी के लिए A2 की वैल्यू 3 और सारवंतर दूसरे पद से पहला पद घटाएं तो सारवंतर 7 आ गया। अब जब हमारा इसमें प्रश्न में था कि अनवा पद बराबर होंगे, यानी इसका अनवा पद जो है बराबर है, इसके लिए हमने इसके एन के लिए ये फार्मूला लिखा है, इसमें A1 और D1 की वैल्यू की है, और A2 के लिए ये फार्मूला लिखा तो इसमें A2 और D2 की वैल्यू की है। उससे सॉल्व करने के बाद n की वैल्यू 13 आ गई। मतलब कि n के किस मान के लिए 13, यदि n का मान 13 रहे तो दोनों समांतर श्रेणी का अनवा पद बराबर होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 15 समाप्त होता है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, प्रश्न नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।